भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल्स नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। इस वक्त सबसे बड़ी जो बातें डिस्कस हो रही हैं, मोदी साहब जो नजर आ रहा है कि हैट्रिक कर रहे हैं, एग्जिट पोल्स तो यही बता रहे हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है। अभी जो हम सर्वे देख रहे हैं ना, तो ज्यादा जो उसकी तरफ लोगों का रुझान है। बिल्कुल ऐसा ही, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के हक में मैं ये नहीं कह कि भाई राहुल गांधी होगा या मोदी होगा। मोदी की पॉलिसीज तो ऑलरेडी हमने देखी है कि वो पाकिस्तान क्या में क्या है, वो बहुत नेगेटिव है पाकिस्तान के हवाले से। बहुत उम्मीदें थी ऑपोजिशन को। उन्होंने एक अलायंस बनाया था ऑपोजिशन का, इंडिया अलायंस, जिसमें बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ ने साथ में बीजेपी के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन एग्जिट पोल का डेटा बताता है कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हुई है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल को देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग मोदी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं और तीसरी बार भी मोदी सरकार आएगी। हालांकि फाइनल रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा। जिस बीजेपी को कभी उत्तर भारत तक सीमित बताया जाता था, अब वो दक्षिण भारत में भी बड़ी सेंधमारी करती नजर आ रही है। लेकिन अब जो बीजेपी के चर्चे हैं वो इंडिया से ज्यादा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रहे हैं, क्योंकि भारत में जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ही पाकिस्तान बैकफुट पर है, उसकी बैंड बजी पड़ी है। और इसी बीजेपी सरकार में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था और कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान का जो आतंकवाद है वो लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। और अगर तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगला नंबर पीओके का है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हाथ पैर अभी से फूलने लगे हैं, क्योंकि पाक को पता है कि अगर मोदी जी हैट्रिक लगाते हैं तो उनके हाथों से पीओके जाना तय है। और इसके संकेत भी मोदी जी और अमित शाह जी दे चुके हैं कि पीओके भी जल्द भारत का हिस्सा बनने वाला है। यहाँ पे राहुल गांधी की बात है तो ये यंग लड़का है, थोड़ा सा मतलब है कि लोग उसको देख रहे, चलो उसको भी देखते चांस देते हैं, तो उसके भी मतलब है कि काफ़ी चांसेस है इस मर्तबा कि वो करेगा। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी उस तरह से इंडिया को चला पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी इंडिया को चला रहे हैं? हमने देखा है कि इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को कहां से कहां ले गए, और इनके जो पूरी दुनिया के साथ आप रिलेशंस देखें, किस तरह नरेंद्र मोदी ने इंडिया का नाम पूरी दुनिया में मनवाया है, इंडिया का डंका पूरी दुनिया में जो है बचाया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इस तरह का काम कर सकते हैं, इंडिया के लिए वो एक बेहतरीन लीडर साबित होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मोदी का वो करेंगे इस हवाले से मुकाबला। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी एक मंजे हुए एक्सपीरियंस सियासतदान है और जितना तजर्बा उसको अपने मुल्क चलाने का हो गया ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि राहुल गांधी के पास इतना तजर्बा है और इतना उसके पास ऐसी टीम है। लेकिन है कि अब फैसला तो इंडिया की आवाम ने करना है, तो देखते हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में तो हम बात करें तो पाकिस्तानी सब ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन नहीं है, नरेंद्र मोदी के होते हुए इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? असल में ना इंडियन जो कौम है ना, वो ही नहीं देखते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे। वो कह रहे हैं कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन है, हमारे लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाते हैं, उनको वोट देते हैं। और दूसरे कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी बेटर होगा देन मोदी से, जो पाकिस्तान के हवाले से जो है ना उसकी पॉलिसीज़ और मेरा अच्छी होंगी, मतलब है कि मोदी के मुकाबले में। तो मैं अगर अभी ज़ाती तौर पे देखूं तो अपना राहुल गांधी को चांस मिलना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, इंशाल्लाह कोई अच्छे मामलात करे। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया हमारा ब्रादर मुल्क है, साथ ही है बिल्कुल। हमारे के साथ कोई इक़्तिसादी ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो काफ़ी जो है ना हमारे लिए, हम खुद एक गरीब मुल्क है, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। हम ट्रेड उनके साथ करेंगे ना तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नई हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, वो बड़े शिद्दत से चाह रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। आपको पता है कि जब पहले नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था तब भी नरेंद्र मोदी साहब जो है पाकिस्तान के। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि 1000 साल के विजन की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 साल का विजन है और मैं उस विजन को इम्प्लीमेंट करूंगा। ऑब्वियसली 1000 साल तो कोई जी नहीं सकता, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं कि मेरी
जो सारी की सारी जो एनर्जी है ये इंसानी एनर्जी नहीं है। सो ये जो चीज़ है इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो 1000 साल के विज़न की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ हम देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुआ करते थे। वो कहा करते थे हम अगर 100 साल भी लड़ना पड़ा, पता नहीं 1000 साल कहते थे कि 100 साल भी कहते थे, वो लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हम अगर 100 साल या 1000 साल, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड उनके याद नहीं है, वो कहते थे अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो नया इरा है इंडिया का, ये 1000 साल के लिए होगा। अब इस पे ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि उससे क्या मुराद है। देखें, वो कह रहे हैं कि हम फैसले करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए, और हम इंडिया को मुस्तकबिल शेप अप करने जा रहे हैं फॉर 1000 साल के लिए। और इसमें पॉलिटिकल क्लास जो है उसको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है और यंग लोगों को साथ लेके चलना है। ये दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। एंड ऑब्वियसली वो जो उनका व्यू था कि वो 2024 में दोबारा पावर में आएंगे, ठीक है जी, वो तो पूरा होता नज़र आ रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे ख्वाब भी पूरे होते नज़र आ रहे हैं, और हमारा मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है हमारा सामने, जिसे वो कहते हैं ना कि वो बड़ा क्लियर है हमारा मुस्तकबिल। ज़ाहिर बात है वो अपने आप को कहते हैं हम करप्शन फ्री थे इसलिए हमने तरक्की की है। इंडिया को हमने स्टेबलाइज कराया, इंडिया का इमेज ग्लोबली स्टेबलाइज कराया, इंडिया को नए हाइट्स पे लेके गए हैं। और कहते हैं कि वो लोग जो मेरे पे टारगेट कर रहे थे बेसिकली वो इंडिया पे टारगेट कर रहे थे। सो दैट्स हाउ ही इज़ बेसिकली टॉकिंग आउट। फॉर एग्जांपल जब बात आती है स्टार्टअप्स की, तो वो कहते हैं कि देखो इंडिया के यंग लोग स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो एक रिकॉर्ड है। दैट इज़ बेसिकली वो कहते हैं कि ये मेरे ऊपर भरोसा था, मेरी पॉलिसीज़ के ऊपर भरोसा था, मेरी वजह से ये सारा हुआ है। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कहते हैं नई बुलंदियों में पहुंच गए हैं। गरीब आदमी भी अब अपना ख्वाब देख सकता है, ठीक है जी। मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। देयर डिफरेंट डाटा। एक डाटा ये कहता है कि 250 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, 250 मिलियन। कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि जो है वो 140-30 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये IMF का फिगर्स ये हैं कि इंडिया ने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, या जिसको आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी